हर रोज की जो रिक्वायरमेंट है ऐसा कोई सोर्स हमको दिया जाए कि जो नेचुरल भी हो और उसको जो रूटीन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाए। टेक्नोलॉजी बना के आर्मर्स और जो बाकी जो विटामिन डी की ग्लोबल डेफिशिएंसी है उसको हम कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। ऐसा यस चलो। तो अगर ये बताइए कि मैं आप में इफ व्हाट इज दिस बिजनेस, व्हाट इज योर बिजनेस, मी अ न्यू वे राइट? या तो व्हाट इज दिस बिजनेस, और ये बिजनेस जो आपने किया वो कहाँ था और अब कहाँ है इन टर्म्स ऑफ मे बी ट्रैक्शन, कि कस्टमर्स हैं, कितना रेवेन्यूज है, ऑल दोस्त जो आप तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको उसके बाद बोलनी है कि आपने ये क्यों शुरू किया, मतलब व्हाट ट्रिगर्ड यू कि हाँ मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। देखो सर, हमारा स्टार्टअप का नाम न्यू है और न्यू है रखने का मेन हमारा मोटो यही है कि आजकल जो लोगों की लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि आजकल हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल में कैसा है कि कार बस स्कूल ऑफिस में बसाया करते हो, तो बाकी कोई ऐसा जो वेगन लोगों के लिए विटामिन डी का सोर्स है नहीं। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा एक सोर्स ढूंढा जाए कि जिसमें विटामिन डी ज़्यादा हो। तो मशरूम एक ऐसा था कि जिसके अंदर विटामिन डी का सोर्स था, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है कि जो 90 मिनट में मशरूम में अंदर एर्गोटेरल को कन्वर्ट करके एर्गोकैल्सिफेरेट यानी कि विटामिन डी2 में कन्वर्ट करता है। तो जब हमने स्टार्ट किया था 2023 में, और अभी तक हमारे पास मोर देन 500 पेड कस्टमर है। उसके अलावा हम लोग 800 से ज़्यादा जो माल न्यूट्रिशन में बच्चे हैं उसको भी हमारा ये विटामिन डी एनरिच प्रीमिक्स हम लोग प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो ये लेकिन ये तो ठीक है, ये जनरल प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया कि विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है एंड विच इज दैट, बट व्हाई यू, मतलब ये क्यों स्टार्ट किया आपने, मतलब किसी को देखे वो क्या कि वो इनफ तो कनेक्ट है कि क्यों आपने इसको स्टार्ट किया। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हम लोग सर गांव में से सिटी में आए कोविड के बाद। जब फैमिली मुझे पढ़ाने के लिए गांव में से सिटी में आई, तब जो मेरी मदर्स थी उसको उसका पूरी लाइफस्टाइल एक ही थी कि वो सुबह से लेकर शाम तक वो टीचिंग का काम करती है। तो उसको कभी बाहर सनलाइट में जाने का काम ही नहीं होता था। तो उसको डॉक्टर ने उसको विटामिन डी की एस8 सेशन दिया था कि हर रोज आपको 60 हर वीक में आपको 60,000 IUT लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यही आती थी कि जब हाइपर विटामिन डी हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है कि उसमें हाइपर कैल्शियम जैसे प्रॉब्लम रहते हैं। तो उसको और भी कोई सारे किडनी के स्टोन जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। तब हमने सोचा कि क्यों ना हर रोज की जो रिक्वायरमेंट है ऐसा कोई सोर्स हमको दिया जाए कि जो नेचुरल भी हो और उसको जो रूटीन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाए। देन हमने न्यू की शुरुआत की कि जहाँ हमने ओनली प्रीवियस नहीं बनाया है, लेकिन उसके बाद हमें उसके बेस में डिफरेंट है कि मशरूम नाचोस, मशरूम बेस कुकी, चॉकलेट सब कुछ बनाया है। यानी कि आप हर रोज जो प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें से आपको विटामिन डी मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो अभी आपका विजन क्या है इस कंपनी का, मतलब व्हाट इज योर विजन फॉर योर कंपनी? सर हमारा विजन यही है कि जो भी हम कुछ पढ़े उसके द्वारा हम लोग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बना के आर्मर्स और जो बाकी जो विटामिन डी की ग्लोबल डेफिशिएंसी है उसको हम कंप्लीट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म माइलस्टोन क्या है आपके, मतलब मान लो आने वाले 6 महीने में क्या आप क्या अचीव करना चाहते हैं? या फॉर शॉर्ट टर्म माइलस्टोन नेक्स्ट 5 साल में हम लोग इंडिया में लीडिंग वन सप्लायर विटामिन डी के प्रीमिक्स में बनना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए कुछ चैलेंजेस आपको आप देख रहे हो कि शायद ये 2-3 चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि हमें शायद वो आगे लेके नहीं जाएगा? सर फर्स्ट चैलेंजेस है कि कई लोगों को मशरूम के बारे में मीट्स है, तो लोग कोई मशरूम को कंजप्शन नहीं करते और कई लोगों को उस पे बारे में अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो एक जो चैलेंजेस है और उसके टैकल करने के लिए हम अभी लोग CSR और हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि जिसको उनको समझ में भी नहीं आए और मशरूम कंजप्शन कर सके। दूसरा, अभी हम लोग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है तो हम लोग टीम बिल्डिंग से कर रहे हैं जहाँ हमको थोड़ा चैलेंजेस आ रहा है, लेकिन 1-2 साल बाद हम लोग उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा है फंडिंग का, तो हम लोग अभी सोशल पार्टनरशिप बना के जो CSR है उसके साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि जहाँ से हमारा जो फंड का इश्यू है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फंडिंग, तो जब स्टार्ट किए तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो उसमें पैसा लगता है कलेक्ट, और बाकी चीज़ें भी है, जैसे आपने बोला अवेयरनेस नहीं है, प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए पैसा लगता है। तो जब स्टार्ट से लेके अब तक ऐसे कौन से चैलेंज जो बहुत क्रिटिकल चैलेंज थे कि पीए में और यू आर एबल टू टैकल दैट, ठीक है? सर इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस हो जाते हैं कि व्हेन आप एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप सोलो मेंबर्स होते हैं। इनिशियल लेवल पे आप किसी को पैसा नहीं दे सकते हो, तो आपके पास इतनी टीम नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया
कि ऐसे सोशल बिजनेस मॉडल बना के जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे एसएससी जो वुमेन महिला ग्रुप काम कर रहे हैं उसके साथ अपने पार्टनरशिप की, जो फार्मर्स थे जो ऑलरेडी उसके पास एग्रोवेस्ट था उसके साथ पार्टनरशिप करके जो हमारा इनिशियली कैपिटल कॉस्ट था उसको हमने रिड्यूस किया है। तो ये जो चैलेंजेस है कि इनिशियल लेवल पे हमको सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने सॉल्व करने के डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट थे इंस्टीट्यूट के था उसके साथ हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करके उनको भी चांस दिया है, और इसी तरह इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने का ट्राई। बहुत बढ़िया बात बोले आपने। अच्छा, तो एक बात बताइए, एक तो आपने बताया कि जो की लर्निंग था कि इनिशियली आपको इतने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या क्या आपको उसके अलावा और कुछ लर्निंग आपको मिला? और कुछ सर था कि हम लोग रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमको इतनी सारी स्कीम्स और हमको मेंटरशिप इतना नहीं मिल सकता था। सो वो टाइम पे हमने ऐसे ऑनलाइन जो प्रोग्राम थे कि जहाँ से हमको सारे सपोर्ट मिल सकता था उसमें हमने एनरोल किया, और वहाँ से हमने चैलेंजेस किया क्योंकि हमको इतना प्रॉपर मेंटरशिप पहले नहीं मिली और स्कीम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ऐसे डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर थे कि जहाँ से हमको बाकी की जो कमियाँ थी वो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट में उन्होंने दूर की है। अच्छा, हाँ, तो अभी मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। इकोसिस्टम में क्या क्या सपोर्ट आपको मिला? जैसे इकोसिस्टम में जो जो चैलेंजेस था, एक तो आप जैसे बोलो कि इंक्यूबेशन सेंटर में आपको सपोर्ट मिला, कहीं पे शायद आपको मेंटरिंग का सपोर्ट भी मिला, उसके अलावा और कुछ सपोर्ट मिला, और ऐसा क्या चीज़ है जो कि अभी तक आपको लगता है कि वो इकोसिस्टम से आपको चाहिए या फिर आपको को सपोर्ट चाहिए ताकि आप आगे ग्रो कर सकें? या सर इकोसिस्टम के हमको बहुत सारा सपोर्ट मिला है। इवन हम बात करें तो हमको डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमको ग्रांट भी मिली है। अभी तक हमको 10 लाख से ज़्यादा भी ग्रांट मिली, जिससे हमने प्रोटोटाइप बनाया है और अभी हम लोग उसके लिए ही हम सोशल काम कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमको डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसने हमको मेंटरशिप के लिए बूट कैंप को सपोर्ट मिला है, तो वहाँ से हमने पूरी टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया है। और उसके अलावा सर अभी हमको मुझे क्रिटिकल लगता है कि गवर्नमेंट में ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी स्कीम है कि जहाँ मशरूम को मिड डे मील योजना में अभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हर गांव में एक मिड डे मील योजना के लिए प्रीमिक्स दिया जाता है। यदि मिड डे मील योजना में हमारा प्रीमिक्स को इंक्लूड किया जाता है तो बाकी के जो लोग हैं वो भी मशरूम ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, उसको भी मार्केट मिल जाएगा। जहाँ तक की बात है जो वुमेन्स की, वो भी अपना वैल्यूएडेड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग साथ मिलकर हम लोग अच्छे स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक कहाँ से आपको ये सब सपोर्ट मिला, जो भी सपोर्ट मिला है? अभी तक सर हमको नाबार्ड से और से इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला है। उसके अलावा मैं जीटीयू स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से भी हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट मिला है। और उसके अलावा हम नाइपर अहमदाबाद वाधवानी फाउंडेशन के जो प्रोग्राम थे वहाँ पे भी हम सपोर्टेड है। और उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी हम लोग अभी इंटीग्रेटेड है। ओके, सो थैंक यू सो मच